ओम साई राम। श्री साई महिमा चैनल में आपका स्वागत है। आज भी मैं बाबा से जुड़ी एक खूबसूरत लीला सुनाने वाली हूँ। ये 2020 पैंडमिक जब चल रहा था ना, हम सब लॉकडाउन में थे, उस टाइम पे हुआ था। घर में बच्चे ऑनलाइन स्कूलिंग था और ऑफिस भी घर में से ही चल रहा था और घर के काम काज 24/7 घर में रहना, प्रकृति से कनेक्शन ना हो पाना, अगर घर में कुछ डिस्टर्बेंसेस वगैरह हुए तो भी घर में रहना, उससे ज़्यादा भी ना घर में रहते थे। बाहर का वातावरण, एयर कुछ भी हमें लगता नहीं था। वो काम का प्रेशर भी रहता था, हर पल काम करना, कोई हेल्पर्स भी नहीं थे। बहुत से स्ट्रेस लेवल शायद बढ़ गया था। उस टाइम पे भी ये सब थोड़ा थोड़ा प्रेशर आता था, मुझे एंग्जाइटी आ जाती थी। वो एंग्जाइटी से ना मुझे अपर स्टमक में बहुत पेन आता था, बहुत पेन आता था। जब भी घर में कुछ माहौल या वातावरण बदला, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी चलता था ना घर में, मुझे एंग्जाइटी पेन आ जाती थी। बहुत पेन आता था कि मैं ले नहीं पाता थी। ऐसे 6 मंथ्स चला। बाद में थोड़ा थोड़ा मैंने रेकी हीलिंग सीखी थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा रेकी करती थी, वो भी करती थी। थोड़ा कम होता था, फिर भी क्या होता, कुछ भी करो ना, वो पेन इतनी ज़्यादा थी। इस बीच में ना मैं बाबा की कथा बहुत सुनती थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो भी बाबा की कथा आती थी, लाइक पोस्ट करते थे ना, वो स्टोरीज़ बहुत पढ़ती थी और बहुत सुनती भी थी। जिसको बाबा ने डिप्रेशन से बाहर निकाला, एंग्जाइटी से बाहर निकाला, बहुत फिजिकल एलिमेंट से बाहर निकाला, ऐसे इंस्टेंसेस बहुत पढ़ती थी। और मेंटल इमोशनल इश्यूज से बाहर निकाला। जो अदर कंट्रीज़ में है उनको भी बाबा ने कैसे बचाया, ऐसे खूबसूरत लीला बहुत पढ़ती थी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो मैंने क्या किया, मैंने भी ऐसे पढ़ना शुरू किया ना। मुझे भी बहुत धैर्य आता था। कभी ऐसे मैंने 6 मंथ्स to 8 मंथ्स मैंने वो पेन सह लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी हमारे कर्मा के हिसाब से जो भी होता है ना, हमें सहना पड़ता है। बार बार जाके बाबा को तकलीफ़ देकर बाबा सुधारो, ये पूछने से बेहतर है कि हम एक्सेप्टेंस में आना चाहिए कि हाँ ओके, जो भी आ रहा है भगवान के हाथ से आ रहा है, ये भी वही देखेंगे। उन पे ट्रस्ट करो और छोड़ दो। अनलेस इट बिकम सो हैवी, प्रयत्न भी करना चाहिए। कुछ हम काम कर सकते हैं किसी के रूप में, डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन लो, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम पैंडमिक का टाइम था, हम बाहर नहीं जा सकते थे। ये स्ट्रेस कम नहीं हो रहा था। कुछ भी घर में प्रेशर आए तो पेन बढ़ जा रहा था। मुझे क्या करना है समझ में नहीं आता। एक दिन क्या हुआ, वो लेडी जिसके इंस्टेंस में मैं पढ़ रही थी, उन्होंने बोला, बाबा अगर मुझे कम हो गया तो मैं ये प्लेटफॉर्म पे मेरी स्टोरी मैं पोस्ट करूँगी। उन्होंने वो बोला था। बाद में उनका एक वंडरफुल तरीके से उनको हील हो गया था। ऐसे मैंने कथा पढ़ा था। जब मुझे ये कथा मैंने पढ़ा था, तब तक मैंने 6 मंथ्स to 8 मंथ्स बहुत बेयर कर लिया इस पेन को। मैं और नहीं हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, ये कथा पढ़ा था मैंने, तब उस दिन भी बहुत पेन आ रहा था। जब भी मैं पेन आती थी पढ़ती थी, तो सो दैट मुझे कुछ थोड़ी एनर्जी मिलती थी और मैं थोड़ी देर के बाद सेट हो जाती थी। ऐसे होता था। वो स्ट्रेस समझो या टेंशन समझो, कुछ भी समझो आप, वो एंग्जाइटी पेन जैसे इतना पेन आता था मुझे। जब भी कुछ एंग्जाइटी टेंशन हो तो पेन आ जाता था, ऐसे था। बाद में मैं उस दिन वो स्टोरी पढ़ी, तब भी ना मैं बहुत पेन में थी। बहुत अपर स्टमक में इतना पेन आ रहा था मुझे, ले नहीं पा रही हूँ। बाबा को मैंने बोल दिया उस दिन, रो रही थी, बहुत पेन से रो रही थी। और मैंने बाबा को बोला, बाबा अब ये पेन मैं सह नहीं सकती, ऐसे नहीं चलेगा। घर में इतना काम प्रेशर इतने सब चल रहे हैं और मुझे ऑन टोस रहना पड़ता है। भागो, सब करो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, कुछ भी करो, मुझे घर चलाना पड़ता है। और बच्चों का स्कूल है, टाइम पे लंच ब्रेकफास्ट ये सब बनाना पड़ता है। उसके लिए मुझे बहुत अलर्ट और स्ट्रांग रहनी पड़ेगी। ऐसे वीक हूँ तो छोटी छोटी बात के लिए अगर मैं टेंशन ले रही हूँ तो मैं नहीं हैंडल कर सकती घर को। ऐसे बाबा को बोला था, रो रही थी, बोल रही थी और ये पढ़ रही थी एक्चुअली। ये पढ़ने के बाद मैंने सब बाबा को बोला और बोली, बाबा आज मैं सह नहीं सकती, इसलिए मैं आपको एक पूछ रही हूँ, अगर मेरा पेन सच्ची में कम हो गया, उस लेडी की तरह मैं भी ये इंस्टेंट उस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर पोस्ट करूँगी। मेरी पेन मुझे सहन नहीं जा रहा, सो आप कुछ करो बाबा। मैंने आप बाबा को ऐसे बोल दिया। और डाइनिंग टेबल था मेरे किचन में, वहाँ
थोड़ी देर बैठ के लेट गई थी और रोना आ रहा था, पेन आ रहा था, मैं सह नहीं पा रही थी। तब बहुत रो लिया, आंखें पोंछ ली और उठ के मैंने एक गिलास थोड़ा पानी पिया और पीने के बाद थोड़ा काम पे लगी मैं। बाद में उस दिन मैंने ये भी कहा था बाबा से कि बाबा अगर मेरी पेन 15 डेज़ तक नहीं आती फिर से, तब मैं मान लूँगी तब आपने हील कर दिया और मैं तब जाके पोस्ट करूँगी बाबा, ये भी बोला था मैंने उस दिन बाबा को। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे भी कंफर्मेशन पता चलनी चाहिए ना, एक बार मैंने पानी पी लिया, रेड्यूस हो गया, फिर से आएगा, ऐसे फीलिंग थी मुझे बहुत सह लिया था, डर भी था, पेन सहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने बाबा को ऐसे बोला, जहाँ जैसे मन में आए उस दिन ऐसे बोल दिया था। अगर पेन सच्ची में कम हो गया, मैं समझ जाऊंगी कि आपकी ही हीलिंग है, कम्प्लीटली क्यूर हो गया और मैं पोस्ट करूँगी। 15 डेज़ देखा, यू नॉट बिलीव, जब मैं ये बोली बाबा को, पानी पी के काम पे लग गई थी ना, 10 मिनट में ये हील हो गया था, बाद में पेन नहीं था, बहुत रिलैक्स्ड थी, खुश थी। और उस दिन से लेके आज का दिन देखो, आज तक एक बार भी वो पेन नहीं आया। एज प्रॉमिस्ड बाबा, मैंने 15 डेज़ के बाद बाबा का वो अनुभव पोस्ट किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कितनी खुशी की बात है, जो भगवान होते हैं ना, हमारे बाबा हमारी बात सुनते हैं। हमारे लिए इतने दयालु कोई हो सकता है, बोलिए? हर बात सुनते हैं, छोटी सी छोटी बात, पता है मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं हमारी लाइफ को और हमारी इंस्टेंसेस को देखते हैं, तो हमें लगेगा कि हर बात सुनते हैं बाबा। कभी हाँ बोलते हैं, कभी रिप्लाई देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी हमारी डिज़ायर्स को सॉल्व करते हैं, कभी नहीं सॉल्व करते हैं। ये उनकी इच्छा पे निर्भर होती है, हमारे कर्माओं के ऊपर भी निर्भर होती है। हम जितना हमें एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और हील करने के लिए जो भी करना चाहिए वो भी ट्राई करनी चाहिए। लेकिन कब कम्प्लीटली हील होना चाहिए, ये हील हो सकता है कि नहीं, ये बाबा देखेंगे, उनको छोड़ दो। विश्वास से उनको पूछो, ज़रूर बाबा हील करेंगे और क्यूर करेंगे बाबा, ये तो 100% है। उस दिन से लेके आज का दिन तक मुझे वो पेन नहीं है, ये है बाबा की हीलिंग। देखो, इसलिए बाबा का नाम लेते रहो, बाबा की विभूति लेते रहो। इस खूबसूरत लीला से मैं विदा लेती हूँ। अगली खूबसूरत लीला के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय साईं राम।